जय हिंद एवरीवन, क्या हाल चाल। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, फिजिक्स का चैप्टर पोलर टेक्निक, हीट एंड टेम्परेचर। ठीक है, सबसे पहले आप यहाँ पर देखो हीट क्या होती है। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, हीट जो होती है हमारी एक एनर्जी की फॉर्म होती है। ठीक, विच प्रोडक्ट सेंसेशन ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। ज्यादा अधिकतर बच्चे जो करते हैं वो वार्मनेस की जगह कोल्डनेस कर देते हैं, यही आपका गलत हो जाता है। ठीक है, आपको करना है हीटनेस, हॉटनेस एंड वार्मनेस। ठीक, ये होती है आपकी यहाँ पर हीट। ठीक, हीट क्या होती है? हीट जो होती है, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी की फॉर्म में होती है हमारी हीट। विच प्रोडक्ट सेंसेशन ऑफ हॉटनेस एंड वार्मनेस। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? देखो, इसकी एसआई यूनिट होती है हमारे यहाँ पर जूल। ठीक है, यूनिट्स ऑफ हीट, हीट्स की यूनिट, यूनिट की हीट, यूनिट्स ऑफ हीट की। ठीक है, तो एसआई यूनिट कितनी होती है हमारे यहाँ पर? जूल। एम के एस की यूनिट जो होती है हमारे यहाँ पर किलो कैलोरी। ठीक है, किलो कैलोरी को हम कैसे लिख सकते हैं यहाँ पर? ये के सी एल। ठीक है, कैसे लिख सकते हैं हम यहाँ पर? के सी ए एल। ठीक है, किलो कैलोरी। सीजीएस यूनिट कैसे लिख सकते हैं हम यहाँ पर? कैलोरी। सीजीएस की क्या होती है? कैलोरी, सी ए एल। ठीक है, लिख दी। 1 कैलोरी कितनी होती है हमारे यहाँ पर? 1 कैलोरी होती है हमारे यहाँ पर 1 केजी से 1 केजी को 1 सेंटीग्रेड। ठीक है, 1 केजी और 1 सेंटीग्रेड। ठीक, और 1 जूल कितना होता है हमारे यहाँ पर? 1/4.186 ग्राम और 1 सेंटीग्रेड। ठीक है, ये होती है हमारे यहाँ पर। अब देखो टेम्परेचर क्या होता है। टेम्परेचर इट इज अ इफेक्ट ऑफ हीट। टेम्परेचर जो होता है इट इज अ इफेक्ट ऑफ हीट। फॉर एग्जांपल, ये कोई आयरन की स्केल है। ठीक है, ये आयरन का कोई ऑब्जेक्ट है। अगर मैं इसे हीट दूंगा, ठीक है, इसने क्या बोला? इट इज इफेक्ट ऑफ हीट। तो अगर मैं इसको हीट दूंगा तो इसके ऊपर हीट इफेक्ट पड़ेगा, तो वो गर्म होने लगेगा। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट है इसका, इट इज अ मेजर ऑफ डिग्री। देखो, इसको हम टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं डिग्री के अंदर भी, डिग्री के अंदर। ठीक है, हॉटनेस एंड कोल्डनेस। फॉर एग्जाम्पल, आपके घरों के अंदर सबके पास तवा होगा। अगर हम तवे को किसी गैस के चूल्हे के ऊपर रखेंगे तो तब उसके नीचे अगर हीट देंगे तो इसका टेम्परेचर जो होगा वो कितना होगा? उसका इंक्रीज होगा। ठीक है, इंक्रीज। जितने भी आप इसके ऊपर टेम्परेचर देंगे उतना ही इसका इंक्रीज होगा। अगर आप उस तवे को साइड में रख देंगे तो धीरे धीरे क्या होगा? उसके जो टेम्परेचर होगा वो इंक्रीज होने चालू हो जाएगा। क्या होना चालू हो जाएगा? इंक्रीज। तो उसे ही बोलते हैं यहाँ पर हम हॉटनेस एंड कोल्डनेस। ठीक है, धीरे धीरे। और टेम्परेचर को हम किसके अंदर नापते हैं? थर्मामीटर के अंदर। आपको जब फीवर होता होगा तो आप जाते हैं डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर आपको क्या देता है? एक थर्मामीटर, कि आप ना बुखार चेक करो कि भाई आपको कितने डिग्री है। ठीक है, किसी को 97, 80, मतलब जितना भी नॉर्मल 97, आपको क्या देता है? थर्मामीटर। तो उसके अंदर ही आपको यहाँ पर फीवर भी चेक हो जाता है। ठीक, अलग अलग टेम्परेचर होते हैं, मनुष्य के अलग होते हैं और अलग चीजों के अलग होते हैं। ठीक है, ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर कितनी होती है? केल्विन, जो आपको हमने यहाँ पर बता दी। ठीक, टेम्परेचर मेजर करते हैं एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स ऑफ बॉडी। ठीक है, फॉर एग्जांपल, ये हमारा मार्कर है, ये क्या है? प्लास्टिक का। ठीक, अगर मैं इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी दूं, ठीक, ये कोई इसमें मैं हीट करूं तो हीट के अंदर, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन निकलेंगे। ठीक है, किसकी फॉर्म में? काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। इसे ही बोलते हैं हम यहाँ पर, ये जो टेम्परेचर एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल्स बॉडी। ठीक है, इसी को हम यहाँ पर बोलते हैं। अगर कोई प्लास्टिक की बॉडी हो, अगर उसको हीट करा जाए तो उसके अंदर जो हमारे पार्टिकल्स निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक, क्यों कहेंगे उसके फॉर्म में जाते हैं? वो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में जाते हैं। ठीक, उसका देखो नेक्स्ट पॉइंट, हीट सप्लाई। अगर मैं हीट सप्लाई करूंगा किसी के अंदर तो उसका एग्जैक्टली भाई टेम्परेचर थोड़ा इंक्रीज ही होगा उसका। अगर मैं किसी बॉडी के अंदर हीट दूं और मैं इसको हीट दूं तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा। ठीक, फॉर एग्जांपल, मैं अगर मैं इसको हीट दूं, ठीक है, अगर मैं इसको हीट दूं तो अगर मैंने इसको यहाँ हीट दी तो ऑलरेडी ये गर्म होगा। ठीक है, इसको अगर मैंने हीट दी तो ऑलरेडी गर्म होगा। ठीक, अगर इसके अंदर से मैं हीट रिमूव कराऊं, ठीक है भाई, मैंने इसको हीट दी तो ये गर्म हो गया, और मैं इसके अंदर से हीट निकाल दी तो मैं हीट क्यों दूं? फिर आपको हीट रिमूव कराना पड़ेगा। तो हीट रिमूव करने के लिए या तो इसको ऐसे ही छोड़ दो आप, तो धीरे धीरे इसके अंदर जो एनर्जी होगी टेम्परेचर की वो डिक्रीज होनी चालू हो जाएगी। ठीक है, जो एनर्जी होगी इसके अंदर वो डिक्रीज होनी। अब बात करते हैं यहाँ पर टेम्परेचर स्केल की। देखो, टेम्परेचर स्केल हमारी 3 प्रकार की होती है, केल्विन स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल और सेल्सियस स्केल। ठीक है, सेल्सियस स्केल
फ़ारेनहाइट स्केल और केल्विन स्केल। ठीक है, अगर हम केल्विन स्केल को देखा जाए तो उसका जो लोअर फिक्स पॉइंट होता है वो कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 0 डिग्री का, ठीक है 0 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक, और उसका अपर फिक्स पॉइंट देखा, अपर फिक्स पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, अपर पॉइंट, फिक्स पॉइंट और अपर पॉइंट देखो, अपर पॉइंट फिक्स पॉइंट कितना होगा 100 डिग्री सेल्सियस तक, और लोअर फिक्स पॉइंट कितना होगा 0 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक, अगर फ़ारेनहाइट का देखा जाए, ठीक है फ़ारेनहाइट का लोअर फिक्स पॉइंट 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, अपर फिक्स पॉइंट 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक, अगर हम केल्विन स्केल का देखा जाए तो कितना होगा, लोअर फिक्स पॉइंट जो होगा उसका 273.15 डिग्री केल्विन तक होगा, और अपर पॉइंट होगा उसका 273.15 डिग्री केल्विन तक। ठीक है, देखो कोई हमारी सेल्सियस की स्केल है, ये कोई हमारी स्केल है। ठीक, ये हमारी कोई स्केल है। ठीक, जो उसका लोअर पॉइंट होगा, ठीक है लोअर पॉइंट मान लो इसका ये रहा। ठीक है, ये जो होगा हमारा यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस होगा, और जो उसका अपर पॉइंट होगा वो कितना होगा 100 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप फ़ारेनहाइट मान लो, कोई स्केल है ये रही हमारी, कोई मान लो ये स्केल भाई, जो इसका लोअर पॉइंट जो होगा, ठीक है जो इसका अपर पॉइंट होगा वो होगा इसका 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, और जो लोअर पॉइंट होगा उसका कितना होगा इसका 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, अब मान लो केल्विन का, केल्विन के लिए ये ले लो, एक ये रही स्केल। ठीक है, आप चाहे तो उधर जाके मेजर करके बता सकता हूँ। इसका जो लोअर पॉइंट होगा वो 273.15 केल्विन होगा, और इसके अंदर 373.15 डिग्री केल्विन होगा। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर कन्वर्जन की, कि सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करें। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होता है हमारा यहाँ पर कन्वर्ट करने का, ये होता है 9C डिवाइड 5 इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट माइनस 32। तो देखो कन्वर्ट करना सीखते हैं, मैं इसको रफ कर देता हूं, कन्वर्ट कैसे करेंगे। देखो यहां देखो, इसको मैं रफ कर देता हूं भाई। तो देखो कन्वर्ट कैसे करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, कन्वर्ट 38 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस इनटू फ़ारेनहाइट। ठीक है, किसको करना है, देखो हमारा सेंटीग्रेड दे दिया हमारा यहाँ पर C है, C कितना दे दिया हमारा यहाँ पर 38 डिग्री। ठीक है, ये दे दिया। अब हमें इसके अंदर सीधा डायरेक्ट पुट करना है। ठीक है, पुट करते हैं, देखो 9C/5 इज इक्वल टू F माइनस 32। इसके अंदर पुट करते हैं इसको, C को, तो 9 C क्या है हमारा यहाँ पर 38, ये आ गया, ये हमारा फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, डिवाइड में आएगा 5 इज इक्वल टू F माइनस 32, ये हो गया। ठीक, अब देखो इसकी मल्टीप्लाई हम इससे करा देंगे। ठीक, तो कराते हैं, कितना होगा 9×8 = 72, यानी कि 7 कैरी आ गया, 9 × 27, 27 ये 27 में 7 जोड़े कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पर, ये 434, कितना आ जाएगा 34। ठीक है, कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पर 332, ये आ गया। अब मैं इसकी मल्टीप्लाई इससे करा देता हूँ, तो कितना हो जाएगा 5 फ़ारेनहाइट माइनस 0 और 5 × 15 = 16, ये आ गया। तो इसको मैं यहाँ ले जा सकता हूँ। ठीक है, तो 342 प्लस हो जाएगा यहाँ पर हमारा आ गई है। ठीक है, और 160 इज इक्वल टू 5F। ठीक, इसको ऐड करते हैं, कितना हो जाएगा 284 डिवाइडेड बाई 5, ये आ गया F। इस 5 को मैं यहाँ ले गया, इसको काटते हैं, और 5 9 45, देखोगा डिवाइड करेंगे इसको हम यहाँ पर, ये 482 को 5 से, तो 5 9 जा 45, कितना बचा 32, 5 6 जा 30। ठीक है, 2 इधर आगे नीचे पॉइंट लगा, 0 बढ़ाया, 5 4 जा 20, तो कितना है हमारा यहाँ पर फ़ारेनहाइट इसका F इज इक्वल टू 96.4। ठीक है, कितना है हमारा यहाँ पर ये 96.4 डिग्री। ठीक है, ये समझ में आया। इसका देखो अब दूसरा क्वेश्चन, इसका दूसरा क्वेश्चन भी हमारा ऐसा ही है। ठीक है, इसका दूसरा क्वेश्चन भी हमारा ऐसे, अब की बार किसमें करना है 57 डिग्री में। ठीक है, सपोज ये 57 डिग्री है,
57 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पर 57। ठीक, मल्टीप्लाई कराते हैं, कितना आएगा देखो, ऐसा कर लो 9 इंटू 57, इधर मल्टीप्लाई करा देते हैं इसकी, 5f माइनस 60, कितना, ठीक है, 5 टू 10 कैरी 1, 5 3 15 1 16। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई कराते हैं, 9 7 जा 63 कैरी 6, 9 5 जा 45। ठीक है, ये आ गया, ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पर ये 151। तो ये आ गया मल्टीप्लाई करके, ये माइनस के यहाँ क्या जाएगा प्लस के, तो 160 इज इक्वल टू 5f। तो f की वैल्यू कितनी आ गई हमारी यहाँ से 3 और 7 6 डिवाइड में आ जाएगा ये 5। तो जब इसकी डिवाइड कराएंगे इसकी हम किससे, 5 6 7 3 से 5 को, तो 5 1 जा 5 1 7 आ गया नीचे, तो 5 3 जा 15, कितना बजा 2 3, 5 4 जा 20, 3 पॉइंट लगाए 0, 5 6 जा 30। तो कितना है हमारा यहाँ पर ये 134.6 फ़ारेनहाइट। ठीक है, इतना समझ में आया क्या भाई, इतना समझ में आया आपको। अब इसका लास्ट कन्वर्ट करके देखते हैं। ठीक है, इसका लास्ट क्वेश्चन कन्वर्ट करके देखते हैं इसको, 37 डिग्री को। ठीक है, 37 डिग्री तो लिखते हैं, देखो यहाँ पर 32 है यहाँ, तो 9 इंटू 37 डिवाइड में आएगा 5 इज इक्वल टू f माइनस 32। ठीक है, तो इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, इधर कितना आएगा 9 7 जा 63। ठीक है, 63 का 3 कैरी 6, 9 3 जा 9 3 की 27, कितना हो जाएगा 13 3, तो 3 3 आ जाएगा यहाँ पर ये, तो डिवाइड में आएगा 5, इसकी 5 की मल्टीप्लाई इससे करा देंगे, तो कराते हैं, इज इक्वल टू 5f माइनस 016, ये आ गया, माइनस में चला जाएगा, कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पर 3 3 3, यहाँ प्लस हो जाएगा 160 इज इक्वल टू 5f। इस 5 को मैं यहाँ ले जाता हूँ, तो जो f की वैल्यू आई है हमारी कितनी आ जाएगी यहाँ से 394 डिवाइड 5, इसको डिवाइड कर देंगे, वो आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। देखो डिवाइड करके बता देता हूँ, 493 को 5 से, 5 8 जा 5 9 जा 45, कितना 4 3 5 8 जा 43.06, तो 98.6। ठीक है, क्या इतना समझ में आया भाई, इतना समझ में आ गया। ठीक है, यहाँ पर हम कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर फ्रॉम वन स्केल टू अदर स्केल। ठीक है, सो फॉर्मूला एक हमारा यहाँ पर ये रहा, टेम्परेचर ऑन वन स्केल, और उसकी जो टेम्परेचर ऑफ वन स्केल का जो रहेगा माइनस लोअर ऑफ फिक्स पॉइंट, उसका फिक्स पॉइंट माइनस हो जाएगा, और अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट। ठीक, इसको हम कैसे लिखते, इजिकल टू से उसके होगा बराबर के, वो होगा टेम्परेचर अदर स्केल्स माइनस लोअर फिक्स पॉइंट और अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल कन्वर्ट 37 डिग्री सेल्सियस इंटू फ़ारेनहाइट। ठीक है, कन्वर्ट करते हैं, देखो इसके अंदर, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसको टेम्परेचर वन ऑन वन स्केल, तो इसको मैं T1 लिख सकता हूँ, T1, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं माइनस के LP लोअर फिक्स पॉइंट। ठीक है, डिवाइड, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं UP माइनस LP। ठीक है, ये लिख लिया, इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं T2, क्योंकि अदर स्केल से T2 मान लो टाइम टेम्परेचर, माइनस LP डिवाइड UP माइनस और LP। ठीक है, लोअर फिक्स पॉइंट और अपर फिक्स पॉइंट। ठीक, अब देखो T1 हमारा कितना दे रखा है यहाँ पर, T1 है हमारा यहाँ पर 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और लोअर इसका कितना दे दिया हमारा यहाँ पर, सेल्सियस कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस होता है लोअर फिक्स पॉइंट, और अपर फिक्स पॉइंट कितना होता है इसका हमारा यहाँ पर ये 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब बात करते हैं हम यहाँ पर फ़ारेनहाइट की, तो फ़ारेनहाइट का जो T2, तो T2 तो हमें इसका पता नहीं कि कितना है भाई टेम्परेचर। ठीक है, अब बात करते हैं इसके लोअर पॉइंट की, देखो लोअर पॉइंट कितना होता है हमारा यहाँ पर फ़ारेनहाइट का, तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, ऐसा लगागा, अपर
फिक्स पॉइंट कितना होता है हमारा यहाँ पर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट ये होता है। ठीक है, तो अब निकालते हैं इसके अंदर फॉर्मूले में पुट करके। ठीक है, कि क्या कन्वर्ट 37 डिग्री इंटू फ़ारेनहाइट। तो क्या मैं इसको रफ कर दूं, इसको क्या मैं रफ कर दूं यहाँ से। ठीक, इसको मैं यहाँ पे रफ कर देता हूं, तो फिर इसके अंदर मैं सोल्व कर, आप स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। ठीक है, रुक के। ठीक, तो पुट करते हैं, देखो इसके अंदर वैल्यू T1 कितना है देखा 37 माइनस लोअर पॉइंट 0, यहाँ अपर पॉइंट कितना दे दिया यहाँ पर 100 डिग्री माइनस लोअर पॉइंट कितना दे दिया हमारा यहाँ पर 0 इज इक्वल टू T2 निकालना है हमें यहाँ पर, माइनस लोअर पॉइंट कितना दे दिया इसका यहाँ पर 32 डिवाइड, और अपर पॉइंट कितना दे दिया इसका हमारा यहाँ पर अपर पॉइंट 212 माइनस लोअर पॉइंट 32। ठीक है, ये अब मैं क्या इसको रफ कर दूं, इसको मैं रफ कर देता हूँ भाई। ठीक है, इसको रफ कर देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। तो यहाँ से निकालते हैं वैल्यू, यहाँ पर आ जाएगा 37 डिवाइड 100 इज इक्वल टू T2 में फाइंड करना है तो माइनस 32 डिवाइड। ठीक है, कितना हो जाएगा 0, और यहाँ हो जाएगा तुम्हारा देखो 2 में 2 का 0, 11 में से 3 गए तो कितने आ जाएगा 8, यहाँ आ जाएगा 1। ठीक, इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी, इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी। कैसे, देखो 37 इंटू 180, ठीक है, ये होगी मल्टीप्लाई इज इक्वल टू T2 माइनस 32, इसकी मल्टीप्लाई आ जाएगी 100 के साथ। ठीक है, कितना समझ में आया। अब देखो क्या मैं इसको इधर ले जा सकता हूँ, तो 37 इंटू 180 डिवाइड 100। ठीक है, अब ये हमारा क्या का है, हमारा माइनस का, यहाँ जाएगा प्लस का, तो प्लस के 32। ठीक है, इससे काटा तो 2 5 जा 10, 2 9 जा 18। ठीक है, तो देखो कितना है हमारा यहाँ पर ये 37 इंटू 9 कितना हो जाएगा 9 7 जा 63, तो 27, 27 और 6 कितने होंगे, देखो 9 से 27, 27 और 6 कितने होंगे हमारे 13, 3 303 ये होंगे। तो यहाँ कितना आ जाएगा 333, तो 333 आ जाएगा हमारा यहाँ पर ये, तो डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू, तो 333 पॉइंट डिवाइड 5 प्लस 32, तो T2 आ जाएगा हमारा यहाँ पर ये, तो T2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी यहाँ पर, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पर काट दो इसको, तो कितना आ जाएगा 5 6 जा 30। ठीक है, फिर पॉइंट 3 द्वारा फिर 5 6 जा 30, पॉइंट 5 6 जा 30, तो 6 इज इक्वल टू 6.3 प्लस 32, तो ऐड करके कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पर 6.3 और 32 इधर आ जाएगा 0.0, कितना हो जाएगा 89.3, तो 98.3 जो आपका यहाँ पर ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया। यहाँ पर हम एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर हमारा कब होगा, द टेम्परेचर एट विच प्रेशर्स एंड वॉल्यूम्स ऑफ गैस थियोरेटिकल बिकम जीरो। ठीक है, अगर हम उसको थियोरेटिकल, अगर उसको हम क्या बोलते हैं, अगर प्रेशर को और वॉल्यूम को उसके अगर डिक्रीज करेंगे या इंक्रीज करेंगे, वो तो अपने थियोरेटिकल होगा वो तो। ठीक है, अगर हम उसको बढ़ाना चाहेंगे तो टेम्परेचर जो होगा वो इंक्रीज होगा, और उसको हम अगर घटाना चाहेंगे तो वो प्रेशर कम करना पड़ेगा उसका, तो वो डिक्रीज हो जाएगा। अगर हम कुछ करेंगे ही नहीं तो वो टेम्परेचर कितना होगा उसका विल बी जीरो। ठीक, एनटीपी में क्या बोलते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। ठीक है, एट सी लेवल द टेम्परेचर 0 डिग्री एंड 273 केल्विन, 0 डिग्री को ही बोलते हैं 273 केल्विन, एंड प्रेशर्स इन 76 सेंटीमीटर ऑफ मेजर। ठीक है, अगर सी लेवल का टेम्परेचर अगर 0 डिग्री होगा, इसको हम 273 केल्विन बोलते हैं, तो उसका प्रेशर कितना होगा 73 सेंटीमीटर मरकरी के बराबर में। ठीक है, इसको हम टॉर्क भी कहते हैं। ठीक, इसका नेक्स्ट पार्ट के लिए हमारे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।